पूरे देश में ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर कर्मचारी एवं मजदूर हड़ताल पर हैं। हरियाणा भर में जिला मुख्यालयों पर कर्मचारी हड़ताल में शामिल होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यमुनानगर में भी विभिन्न कर्मचारी एवं मजदूर संगठनों ने जिला सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र व प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी की। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज पूरे देश के कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर हैं। यमुनानगर में भी हम यहाँ पर इंटक, एटक, सीटू, सर्व कर्मचारी संघ, रिटायर्ड कर्मचारी संघ और बहुत से जन संगठन इसमें हड़ताल में शामिल हैं। ये हड़ताल वास्तव में जो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उन नीतियों के विरोध में है। केंद्र सरकार जो वर्तमान में जो मौजूदा है, इन्होंने वायदे किए थे, रोजगार का वायदा किया था, ये जो महंगाई रोकने का वायदा किया था, भ्रष्टाचार रोकने का वायदा किया था। इन्होंने कहा था कि ये जो बेरोजगारी है इसको हम दूर करेंगे। नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं ये, वो शिक्षा नीति किसके लिए? तो हमारा ये कहना है कि केंद्र सरकार जब से बीजेपी सरकार आई है, चाहे वो पहली टर्म थे, पहली टर्म में लोगों ने कुछ उम्मीद जची थी कि कुछ करेंगे, और अब दूसरी टर्म में भी जो इन्होंने वायदे किए थे, वास्तव में इनके सारे वायदे जो थे वो जुमले साबित हुए हैं। अब इन्होंने जो भी नीतियां लागू की हैं, पहली नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर जो और भी जो इन्होंने नीतियां लेके आए हैं, वो सारे की सारी देश विरोधी, जन विरोधी हैं, कर्मचारी विरोधी, किसान विरोधी और मजदूर विरोधी हैं। आज कौन कौन से संगठन यहाँ पर आपके साथ? आज यहाँ पर रोडवेज, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर पालिका और ये हमारे जो सीटू से संबंधित हैं, भवन निर्माण, मिड डे मील, आशा वर्कर, पब्लिक हेल्थ और ये हमारे बैंक एम्प्लॉइज और स्वास्थ्य विभाग और ये जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो भी इसमें शामिल, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, ये सारे शामिल हैं इसमें। पूरे देश का मजदूर आज 26 नवंबर की हड़ताल, जहां ये जो सरकारी दायरा बचाया जाए, क्योंकि रेलवे बेच दिया, सड़कें बेच दी, जज अड्डे बेच दिए, तो इन्हें छोटा कुछ नहीं, शिक्षा का निजीकरण कर दिया। जो भी नीतियां ये लेके आ रहे वो देश विरोधी हैं, कुछ कारपोरेट के लिए ये काम कर रहे हैं। और अब कोरोना काल को ये कह रहे हैं कि इसको आत्मनिर्भरता भारत, आत्मनिर्भर भारत, यह आत्मनिर्भर भारत नहीं बल्कि ये ढोंग रच रहे हैं। वास्तव में कॉरपोरेट का भारत इन्होंने बना दिया। कॉरपोरेट के लिए हमारे सारे साधन बेच दिए, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा और नई शिक्षा नीति निजीकरण, टोटली निजीकरण कर रहे हैं। और ये वास्तव में बीजेपी की सरकार एक ऐसी सरकार है जिनका पूंजीपतियों के लिए ही काम है। पूंजीपतियों से पैसा लेकर ये देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और जो चैनल हैं उन चैनल को भी गोदी मीडिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मीडिया इनके लिए बोलता है, इनकी तरफदारी करता है, वो तो बढ़िया, नहीं तो चौथे स्तंभ को भी ये बोलते हैं। जब चौथा स्तंभ ठीक आवाज़, जनता की आवाज़ उठाता है तो उसको भी कहते हैं कि नहीं, ये तो दूसरों का मीडिया हो गया। और किसानों का जो आंदोलन है, किसानों के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, हम किसानों की हड़ताल का समर्थन करते हैं और इसके साथ शामिल हैं। क्योंकि किसानों ने अब दिल्ली जाने का निर्णय लिया है, दिल्ली घेरने का निर्णय लिया है, तो ट्रेड यूनियन भी उन किसानों के साथ है, क्योंकि हम किसानों के बेटा बेटी हैं। और साथ में किसानों के ही बेटा बेटी पुलिस में हैं और किसानों के ही लड़के जो हैं, मजदूरों के लड़के, वो मिलिट्री में हैं। तो मिलिट्री को भी मरवा रहे, किसान आत्महत्या कर रहे, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो ये देश केवल पैसे वालों की ये जो सरकार है और भ्रष्ट और अपराधी सत्ता में पहुंच गए हैं। इसलिए हम देश बचाने की लड़ाई में आज की ये हड़ताल है हमारी। तो इसका हम नए श्रम कानून